नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस चुनावी आपका जो है इस चुनावी संग्राम में, इस चुनावी मौसम में आप जो है पूरी तरह से आनंद ले रहे होंगे और अपनी तैयारी में पूरी तरह से जुटे होंगे। ठीक है। और वो कहते हैं कि चुनाव आए और रोजगार ना आए, ऐसा संभव नहीं है। और ये आपका जो है बिहार से, या ये जो लाइन है ये बिहार पर पूरी तरह सटीक बैठती है। बिहार में आगामी वर्ष में चुनाव है, आपको भी पता है। और इस कारण से बिहार में आपका जो है, अगर आप देखें तो वैकेंसी या आपका जो है आपके वैकेंसियों की लाइन लगी हुई है। और उस लाइन में एक नया नोटिफिकेशन बिहार सरकार द्वारा जोड़ा गया है। बिहार एसएससी द्वारा आपका जो इंटर लेवल है उसके लिए एक वैकेंसी निकाली गई है स्टेनोग्राफर की। उस वैकेंसी से संबंधित सारी डिटेल इस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे और उम्मीद करता हूं आप वीडियो अंत तक देखेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है, आपको कंटेंट उचित लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, अब इस नोटिफिकेशन को आपको देखना कैसे है, बड़ा सिंपल है। आप भी इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। आपको जाना है, सिर्फ बिहार एसएससी लिखना है और आपके सामने ये वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा, है ना। ये होम पेज जैसे ही ओपन होगा, सबसे ऊपर आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2023, ये सामने लिखा हुआ है और यहां पर व्यू पीडीएफ लिंक। ठीक है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक दूसरा पेज ओपन होगा, ये वाला। ठीक है। अब इसमें यहां पर आप देखिए लिखा हुआ है क्लिक हियर टू व्यू एडवर्टाइजमेंट, हाउ टू अप्लाई। ठीक है। तो अभी जो है मैं आपको इस वीडियो में आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में ही बता रहा हूं, इसीलिए मैंने ऊपर क्लिक किया है। अगर आपको फॉर्म भरना है, आवेदन करना है, तो आपको नीचे वाला हाउ टू अप्लाई जो है उसमें क्लिक करना है, तो आप आगे फर्दर प्रोसीड कर जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे, है ना। अब देखिए, इस नोटिफिकेशन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर सिंपल लिखा हुआ है कि आवेदन की प्रारंभिक तिथि 15/5/2023 है, मतलब आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। ठीक है। आवेदन की अंतिम तिथि 14 जून 6 है, मतलब अंतिम समय का वेट मत करिए। अभी यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, ये जो 3 राज्य हैं, यहाँ के जो होनहार विद्यार्थी हैं, इन राज्यों की जब वैकेंसियां आती हैं तो विद्यार्थी क्या करते हैं कि वैकेंसी का अंतिम जो तिथि है उसके आसपास की डेट का इंतजार करते हैं कि भाई अभी तो है, अभी तो है, अभी डेट है। और इस कारण से जब वो अंतिम तिथि आती है तब पता चलता है कि वेबसाइट क्रैश हो गई, या किसी भी कारण से आप जिस कैफे में गए नेट नहीं चल रहा, आंधी तूफान या कुछ भी ऐसी व्यवस्थाएं हुई जिस कारण से उस एरिया की लाइट चली गई। और अगर लाइट बंद हुई तो आपके करियर का वो ऑप्शन भी बंद हो जाता है। तो देर ना करें, आपका जो है आवेदन ओपन हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तिथि एकदम क्लियर रखिएगा, 15/5/2023 से चालू है, 14/6/2023 तक का कार्यक्रम है। ठीक है। अब ठीक है सर, तिथि जो है वो तो पता चल गई, है ना। अब पद कौन कौन से हैं, देखिए मैं आपको पद बता देता हूं। एक तो अनुदेशक का है, आशु लेखन, और दूसरा आशु लिपिक। ये 2 पद आपके जो है बिहार सरकार द्वारा आपके जो है लिखे गए हैं। ठीक है। अब एक बार इस पद में हम जो है योग्यता और वो सारी चीजें देख लेते हैं। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता इन्होंने यहां पर कही, और जैसे मैंने कहा इंटर लेवल है तो 12वीं की मांग की गई है। लेकिन यदि आपके पास 12वीं नहीं है, 10वीं के बाद आपने आईटीआई की है, तो वो भी आपका इक्विवेलेंट 12th माना जाएगा या इंटर माना जाएगा। आप फॉर्म भरने के योग्य हो सकेंगे। यहां पर लिखा है, देखिए, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तथा अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से इंटरमीडिएट 10+2 का समकक्ष में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आशु लिपिक या अनुदेशक, आशु लेखन पद हेतु मौलवी प्रमाण पत्र, ये आपका जो है उर्दू आपका जो बोर्ड है उसके द्वारा दिया जाता है, आशु लेखन का, है ना। और आपका जो है अगर आपके पास 12वीं नहीं है तो ये आपका आईटीआई दिया गया है। आईटीआई आपका जो है, आपके पास आईटीआई प्रमाण पत्र होना चाहिए, या पॉलिटेक्निकल 3 वर्ष का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इनमें से कुछ भी अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, आप योग्य हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है। अब न्यूनतम तकनीकी योग्यता, क्योंकि आपको पता है स्टेनोग्राफर आपका जो है, या कहा जाए तो तकनीकी पद है, टेक्निकल पद है, तो उसमें आपका क्या मांगी गई है, थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। यहां पर लिखा हुआ है कि आपका जो भी किसी भी संस्थान में आप जो है अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से तालिका वर्णित पदों विभागों में उल्लेखित न्यूनतम तकनीकी योग्यता अनिवार्य है। ठीक है। आरक्षण तो आपको पता है कि आरक्षण भाई बिहार में आपका, बिहार की जनता के लिए आरक्षण दिया गया है। किस किस तरह से आरक्षण दिया गया वो यहाँ पर है। और मेरे हिसाब से आरक्षण के बारे में ज्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप आवेदन अभी कंटिन्यू करते आ रहे होंगे। तो आरक्षण ऐसा नहीं है कि किसी पद में आपका जो है चेंज हो जाता है या किसी वैकेंसी में चेंज हो जाता है, वो लगभग लगभग एक समान ही चलता है। तो उसमें ज्यादा आपका जो है टाइम आपका खराब करने की आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो आरक्षण है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है, आप आराम से पूरा आप समय निकालकर आप इसे देख लीजिएगा।
आयु सीमा की बात की जाए तो देखिए आयु सीमा दो चीजें याद रखनी है, एक तो न्यूनतम है कितनी 18 ईयर्स, और अधिकतम आपका जो है जनरल की कितनी है 37, ठीक है 37 ईयर्स। तो आपका जो पुरुष वर्ग है 37 है, महिला के लिए 40 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग आपका जो पुरुष महिला है वो 40 है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 है। तो न्यूनतम 18, अधिकतम 37, ठीक है। तो बहुत बड़ा एक अच्छा खासा आयु आपका जो वर्ग है, लगभग लगभग भाई 18 से लेकर 37 तक अगर आप देखेंगे तो 19 साल आपका जो है ये आपका गैप कवर हो रहा है। तो ये काफी अच्छा आपका एज लिमिट है जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, ठीक है। और इतनी बड़ी एज लिमिट देने के पीछे का कारण भी यही होता है दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल आपका जो है पोस्ट है, और टेक्निकल पोस्ट में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और टेक्निकल सभी लोग सामान्यतः नहीं करते हैं, इसीलिए जो आपकी आयु सीमा है वो इतनी बड़ी दी गई है 18 से 37, है ना। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। परीक्षा का शुल्क कितना होगा भाई, अगर आप बिहार के हैं और जनरल कैटेगरी के हैं तो 540 आपको अदा करने पड़ेंगे। देखिए जनरल को तो हर जगह आपको देना ही पड़ता है, जनरल इसीलिए वो जनरल है, सामान्य है ना। तो 540 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो भी आपको यही 540 ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि अदर स्टेट से अगर आप बिहार का फॉर्म भरते हैं तो भी आप जनरल में ही काउंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए 135 रुपए है, अन्य दिव्यांगों के लिए 135 है, सभी श्रेणी की महिलाएं जो बिहार की निवासी हैं उनके लिए 135 है, बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे महिला हो या पुरुष 540 रुपए लगेंगे, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये भाई आपको ऑनलाइन मोड में इस फॉर्म को भरना है ना। अब पेपर जो है यहां पर लिखा हुआ है कि कर्मचारी चयन जो परीक्षा संचालन नियमावली के 40,000 से अधिक आवेदन, अगर आवेदन 40,000 से ज्यादा आ जाते हैं, मोर देन 40,000 हो जाते हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा करानी पड़ेगी, है ना। अभी ऐसा कुछ भी इनका मूड नहीं है कि भाई प्रारंभिक परीक्षा करानी है, लेकिन इन्होंने पहले से आपको जो है एक प्रकार से इंडिकेशन दे दिया है, आपको बता दिया कि देखो अगर फॉर्म 40,000 से ज्यादा है तो हम प्रारंभिक परीक्षा कराएंगे। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में भी हो सकती है, एक से अधिक टीयर्स में हो सकती है। आयोजित किए जाने का परिणाम जो है वो आगे से देखा जाएगा। अभी ये लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, जिसमें आपका जो है 5 गुना बच्चों को पास किया जाएगा, और इसमें सामान्य अध्ययन मतलब जीके, आपका जनरल नॉलेज, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, मैथ, मानसिक क्षमता या कहा जाए तो रीजनिंग, है ना। ये आपके 3 से 4 चीजें होंगी जो सामान्यतः हर एग्जाम में होती है, ठीक है। अब उसके बाद सामान्य अध्ययन में कौन कौन से टॉपिक हैं वो आप यहां देख सकते हैं। भाई सामान्य अध्ययन में आप देखिए आपका जो है सबसे पहले तो भारत के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, है ना। पड़ोसी देश पढ़ने पड़ेंगे। विज्ञान और गणित में सामान्य आपका रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल। गणित में वही संख्या पद्धति, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, ये सारी चीजें। मानसिक दक्षता में शब्द गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न, है ना। तो इस तरह से आपका जो है ये पूरा एक सिलेबस दिया गया है, और इससे आगे की जो इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए अगर देखा जाए तो लगभग बराबर से ही है। जो आपने ये आवेदन की तिथि ये आपको मैंने पहले ही बता दी, है ना। अब अगर पोस्टों की बात की जाए तो देखिए घबराना नहीं है, पोस्टों की संख्या तो ज्यादा नहीं है। अगर टोटल पोस्टों की संख्या बात की जाए तो लगभग कितनी है 232, लेकिन ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत है, काफी पर्याप्त है, क्योंकि वैकेंसियों का दौर चल रहा है ना। तो आप ये ना सोचे कि 232 है इसमें मेरा क्या होगा। भाई जहां डिप्लोमा आता है, जहां आईटीआई आ जाता है, तो वहां पर संख्या वैसे भी घट जाती है, और आपको तो अपनी सिर्फ एक पोस्ट से मतलब है, आपको तो एक सीट चाहिए, आपके लिए तो ये भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। भाई 232 में तो आप कार्य कर ही नहीं सकते, आपको एक पोस्ट चाहिए है, एक सीट चाहिए है, तो आप अपनी जो है पूरी एकदम मिशन मोड में तैयारी चालू रखें, बढ़िया युद्धक तरीके से जो है अपनी तैयारी रखें, और इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और व्यवस्थित तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।